हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो पेड क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना और सभी समझना। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हम बार बार देख रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो इस पर बनाई थी, एक बार फिर से बना देता हूँ। और ये वीडियो जब भी आप सर्विस ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी। तो काम स्टार्ट करने के पहले इसको देखना तो मस्ट है। इसको देखे बिना आप काम स्टार्ट करोगे तो आप ये मानो कि 100% में से आप 30-40% भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप सर्विस पे करोगे, ठीक है, तो सर्विस पे करने में आपको बाय डिफ़ॉल्ट दो सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं। एक एल्गो तो आपको मिल ही रहा है, इसके साथ साथ आपको रिकमेंडेशन वाली जो मैनुअल रिकमेंडेशन वाली सर्विस है वो भी मिल रही है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे। ये मैं प्राइसिंग पे आया। सपोज़ आपने ज्वाइन किया है बेसिक बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बेसिक बैंक निफ्टी ज्वाइन करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें निफ्टी में वीक का 5 to 7 कॉल्स मिलेंगे। मतलब पर डे एक कॉल आपको निफ्टी का इसमें मिलेगा। ऐसे ही मॉडरेट में पर डे आपको 1 से 2 कॉल, यानी कि एक बैंक निफ्टी एक निफ्टी मिलेगा। एडवांस में आपको 25+ इंडेक्स कॉल, यानी कि ऑप्शंस के कॉल मिल सकते हैं। इसमें स्टॉक ऑप्शन, आपका MCX ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, ये सारे आ गए। तो मतलब ऑप्शंस के ओवरऑल 25 वीक में। ठीक है, फिर ये अलग है, मेन तो इंडेक्स की बात करते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स इसी में होते हैं, आप भी इसी में काम कर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि डिफ़ॉल्ट ये मैनुअल जो रिकमेंडेशन सर्विस है, इसके साथ आपको इसका एल्गो भी मिला है। एल्गो मतलब बेसिक प्लान आप ज्वाइन कर रहे हो तो सिर्फ आपको यहाँ पे 1 या 2 स्ट्रेटजी मिल रही है जिसमें आप निफ्टी में ओनली काम कर पा रहे हो 2 लॉट की लिमिट के साथ। मॉडरेट में आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी निफ्टी और 1-2 स्टॉक्स खुल गए एल्गो में काम करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आप पे ज़्यादा कर रहे हो, फीचर्स या एल्गो ज़्यादा हैं उसमें, तो इन्वेस्टमेंट भी उतना आप करो। प्लान आप 20,000 रुपये का लेके और 30,000 का इन्वेस्टमेंट करो तो ये कोई सेंस वाली बात नहीं है। जितना आप पे कर रहे हो उतना आप रिटर्न्स चाहते हो तो वैसा इन्वेस्टमेंट भी आप करो और वैसा आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं होता कि आप चाहो कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दूँ, लॉस कभी मेरा 2, 5, 10 हज़ार का भी ना हो, प्रॉफिट कंटिन्यू आना चाहिए। तो वैसा कभी नहीं होता, वो ना ही कोई आपको दे पाएगा। और अगर ऐसा आप चाहते हैं तो कभी किसी की सर्विस ज्वाइन मत कीजिए। सेम एडवांस में आप आते हैं तो यहाँ पर रिकमेंडेशंस के कॉल आपको मिल ही जाते हैं सारे सेगमेंट में। ठीक है, इसी के साथ आपको मिल जाता है एल्गो सारे सेगमेंट्स में। किसी में भी आप काम कर सकते हैं MCX को छोड़ के। ठीक है, और इसमें सेंसेक्स नहीं मिलता एल्गो में। बाकी इसमें लॉट की लिमिट खुल जाएगी, आप बैंक निफ्टी में काम कर पाओगे। ठीक है, स्टॉक्स ऑप्शन में करीबन 4 से 5 स्टॉक्स में काम कर पाओगे। तो ये तो हो गया चार्जेस की बात। अब सर्विस की बात करते हैं। आपने सर्विसेज ली, आपको एल्गो और रिकमेंडेशन वाली सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट मिल गई। अब ये सर्विस आपको अवेल कहाँ से करनी है? एल्गो तो ऐसा सिंपल, आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे आप जाओगे सेटअप पे। ठीक है, और सेटअप पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये मैं एल्गो सेटअप पे गया, ये मेरी वॉच लिस्ट आ गई। ठीक है, अगर मेरा प्लान बेसिक होगा तो सिर्फ निफ्टी देखेगा ऑप्शंस में, या ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं देखेगा। NSE और ऑप्शन दिखेगा, बस ऑप्शन में निफ्टी देखेगा। मॉडरेट है तो NSE ऑप्शन ये दोनों दिखेंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी निफ्टी और 1-2 स्टॉक दिख जाएंगे। एडवांस प्लान है मेरा तो ये सब कुछ दिखेगा, ये पूरे सेगमेंट दिखेंगे और ये आपके इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे सारे। अब इनको सेटअप कैसे करना है? अब ये तो एक सर्विस हो गई। दूसरी सर्विस की बात करें तो रिकमेंडेशन वाली सर्विस भी आपको मिलती है। ठीक है, अगर एडवांस प्लान में आप हो तो आप ये VIP ग्रुप है, इसमें हम आपको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सारे सेगमेंट्स के कॉल आपको मिलते हैं। जैसे ये देखो, आज के कॉल डाले, आपका स्टॉक ऑप्शन का कॉल डाला। ठीक है, इसके साथ आपका निफ्टी का कॉल डाला, बैंक निफ्टी का कॉल डाला, ये टारगेट्स आए। और इसके अगर परफॉर्मेंस जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, ये परफॉर्मेंस है सिर्फ और सिर्फ अप्रैल का। ये हम डायरेक्ट किसी को शेयर नहीं कर सकते इस तरीके से, लेकिन इसलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देखो, और ये सारे कॉल्स यहाँ पे VIP ग्रुप में पूरे डले हुए हैं बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है कि एडिटेड है कि कुछ है, जैसा था वैसा कॉल उसमें डला हुआ है। और इवन आप इसको बैक टेस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो अपने डीमेट में या फिर ट्रेडिंग व्यू में। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ अप्रैल में अकेले हमने आपको 27 कॉल दिए सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन में। 20 टारगेट्स आए, 4 स्टॉप लॉस हिट हुए, 3 नॉट एग्जीक्यूटेड हैं कि वो प्रीमियम आई नहीं जो हमने दी थी, निकल चुकी थी, मूवमेंट हो गया। और ओवरऑल 84,600 का प्रॉफिट सिर्फ एक लॉट निफ्टी, एक लॉट बैंक निफ्टी में हो चुका है अभी कॉल्स के हिसाब से। कोई काम करता तो ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता। मान लीजिए कि 75,000 तो एनी हाउ होता, थोड़ा कम ज़्यादा भी होता। तो सिर्फ 70,000 कैपिटल में, और आज डेट क्या है? अभी 16। अभी पूरा हाफ मंथ पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि ये हम आराम से 1.5 लाख के आसपास तक इसको टच कर सकते हैं। डिपेंड्स करता है मार्केट पे। तो अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि चेरी ऑन केक को मिस कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि सर्विसेज तो आपने ले ली जो उसमें, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है वही आप उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं, उसको मिस कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आपको टाइम नहीं होता है मार्केट में काम करने का, आपकी जॉब है, बिजनेस है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि रिटर्न्स निकले, आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। और यहाँ टाइम ऐसा थोड़ी देना है कि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सिंपल सा है, हम आपको इसका रिकमेंडेशन प्री अपडेट पहले ही दे देते हैं। एग्जीक्यूटिव आपके लिए हमने अपॉइंट कर रखे, वो आपको कॉल करके बता देते हैं कि सर ये कॉल आने वाला है। आपको मेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, टेलीग्राम का अपडेट आ जाता है कि ये कॉल आने वाला है, कि
बैंक निफ्टी का 56,000 का कॉल, निफ्टी का 25,000 का कॉल, या वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। तो सिंपल आपको नोटिफिकेशन आया, फ़ोन हमेशा आप चलाते हैं, किसी भी काम को 1 मिनट के लिए रोक दीजिए। ऐसा कौन सा काम है जो आप 1-2 मिनट रोक देंगे और वो आगे नहीं हो पाएगा? कभी अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप नहीं करते क्या? तो दिन में अगर आप 2-5 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे ट्रेडिंग के, तो फिर कोई मतलब नहीं, आप बाहर हो जाइए मार्केट से, इससे अच्छा। ठीक है, तो आपने फ़ोन निकाला, आपने अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, डीमैट आपका ऑलरेडी लॉग इन है, छोड़ दिया। अब जैसे ही कोई रिकमेंडेशन आया आप जाके चेक करोगे। ठीक है, और इसीलिए हम बहुत गैप देते हैं बाय करने में। जब भी देखो आप सारे कॉल्स हमारे उठा के देखो, निफ्टी में हमारा आपको आराम से 10 पॉइंट का गैप देते हैं। इसके बाद भी ये बोलते हैं कि इस प्राइस से 5-10 रुपये नीचे और इस प्राइस से ऊपर वाली प्राइस से 5-10 रुपये ऊपर, इतना भी अगर आपको मिले तो आप उसको ले लो। जो भी टारगेट एसएल उसको रखो, थोड़ा मूवमेंट हो जाए तो एसएल को ट्रेल कर दो, टारगेट को ट्रेल कर लो। ठीक है, मिस मत करो। यानी कि आप ये मानो कि निफ्टी में आराम से हम आपको 15-20 पॉइंट का गैप दे रहे हैं बाय करने के लिए, और बैंक निफ्टी में तो कम से कम 10 पॉइंट मिनिमम से लेकर 25-30 पॉइंट तक का गैप दे रहे हैं कि भाई कहीं भी मिले आप ले लो, उसको बाय कर लो। यानी कि मिस होने के चांसेस ना के बराबर हो गए। कोई एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं दी कि 990 से लेना है तो वेट कर रहे हैं लिमिट लगा के, जहाँ से मिले आसपास मार्केट प्राइस से बाय किया, ब्रैकेट ऑर्डर या सुपर ऑर्डर में ऑर्डर प्लेस करो, एसएल लगाया, साथ में टारगेट लगाया और अपना वेट कर रहे हैं। अब या तो एसएल आ गया या टारगेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एसएल आए तो एसएल, टारगेट आए तो टारगेट। अगर हम आपको पहले अपडेट करते हैं, सपोज़ कई बार हम ऐसा अपडेट करते हैं कि आपको बता देते हैं कि भाई ये, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल, जैसे ये बैंक निफ्टी का इसमें फर्स्ट टारगेट आया। ठीक है, तो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, भले लेट हुआ थोड़ा सा, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, इतना प्रॉफिट हो रहा है अभी। तो आप क्या करो, अब जो आपका एसएल है, अब एसएल इसमें हम देखें तो कितना था, 940 का, और अभी हम एक कॉल में आपको एसएल ट्रेल करा के कितने करने का बोल रहे हैं, ये इसमें हम आपको 940 से सीधे 1030 करने का बोल रहे हैं एसएल को। तो अगर जैसे आप एंजल में काम कर रहे हो, आप धन में काम कर रहे हो, और कोई भी ऐसा ब्रोकर जो आपको चार्ट पे ऑर्डर दिखाता हो और वहीं से चेंज करने का ऑप्शन देता हो, तो वैसे ही आप ब्रोकर में काम करो, वो बहुत ईजी होता है। आप सिंपल फ़ोन में आपका चार्ट ओपन करके रखे हो। ठीक है, सपोज़ आपकी कोई पोजीशन यहाँ से कहीं से बाय हुई, अब ये आपकी बाइंग प्रीमियम यहाँ पे दिख रही है, नीचे आपका एसएल दिख रहा है चार्ट में ही, और यहाँ आपका टारगेट लगा हुआ है। अब जैसे कोई अपडेट आया यहाँ पे कि भाई ये आप टारगेट को चेंज कर लो या एसएल को ट्रेल कर लो, तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रीमियम तो आपकी बाइंग वो ऊपर जा चुकी है, एसएल उसके और ऊपर है, सिंपल उसको आप पकड़ो और ड्रैग अप करके ऊपर कर दो, यानी कि एसएल को मॉडिफाई हो गया वहीं के वहीं। ज़्यादा कुछ उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ऑर्डर से जाकर, और दूसरे जो ब्रोकर्स हैं वो ऑर्डर से जाके भी कर सकते हैं। सिंपल आपका जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई में जाओ, मॉडिफाई में जाके जो एसएल है उसके ट्रेल में जाके एसएल को आप जो हमने बोला है वो ट्रेल कर दो। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो प्रीमियम में हम आपको टारगेट कैसे देते हैं, आप ये चीज़ नोटिस करो। हमने आपको 990 और 1000 से बाय दिया, फाइनल टारगेट क्या है, 1300 रुपये का, मतलब 300 पॉइंट का टारगेट। एसएल की बात करें तो कितना है, 60 रुपये का। तो प्रीमियम आजकल बैंक निफ्टी की आपकी ऑलमोस्ट 1500 के आसपास आती है, निफ्टी की आपकी 150 से 250 आती है। तो बैंक निफ्टी में आराम से आपको जो हम टारगेट देते हैं फाइनल टारगेट, वो 250 से 300 350 पॉइंट्स का होता है, और एसएल वहीं होता है आपका 50-60 पॉइंट से लेकर 90 पॉइंट 100 पॉइंट तक का मैक्स टू मैक्स। 1800-2000 प्रीमियम गई तो 100 पॉइंट का एसएल आपको जाएगा, अदरवाइज कम का रहता है। तो एसएल को आप साथ में ट्रेल करते चलो और मैक्सिमम टारगेट जो फाइनल टारगेट है उसको कैप्चर करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि वहीं आपको मैक्सिमम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और अगर एसएल लग भी गया तो भी आप एक अच्छा रिटर्न निकाल के ले जा सकते हो। समझे आप मेरी बात? तो ये हो गया। अब यहाँ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी आपके, इवन मैंने जो परफॉर्मेंस उसमें तो स्टॉक ऑप्शन या फिर एमसीएक्स के कॉल ही ऐड नहीं किया अभी, उनके और कॉल ऐड कर दूंगा तो ये प्रॉफिट और क्रॉस हो जाएगा। बस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा आपका। ठीक है, अभी जैसे आप एवरेज इन्वेस्टमेंट 70,000 यूज़ हुआ, 40,000 50,000 आपका बैंक निफ्टी में, और करीबन 30,000 के आसपास आपका या 20,000 के आसपास आपका निफ्टी में। इवन अभी तो कम लग रहा है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में आपका कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है अभी, प्रीमियम अगर आपकी 250 रुपये भी है तो आपका 20,000 के भी बिलो लग रहा है, मतलब 16-17,000 के आसपास। और बैंक निफ्टी में प्रीमियम अगर आपकी 1,000-1,200 के आसपास आ रही हैं तो वहाँ आपका 30 से 35,000 रुपये मात्र लग रहा है। तो टोटल अभी तो ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, और रिटर्न्स क्या आ रहे हैं आप ये देखो। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 से ज़्यादा लगना ही नहीं है बैंक निफ्टी में। अभी हाफ मंथ हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी प्रीमियम्स 1000 बैंक निफ्टी की आ गई और 200 के आसपास निफ्टी की आ चुकी है। ये और थोड़ा हम एक्सपायरी के नियर जाएंगे और डाउन जाएगी, यानी कि एवरेज इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 से ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। और उसमें अगर ये रिटर्न से इससे ज़्यादा रिटर्न आपको निकल के आ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि कॉल्स के हिसाब से 1.5 लाख रुपये आया अप्रैल में, सपोज़ अगर आपको 1 लाख रुपये भी मिल गया रिटर्न, तो ये कोई छोटा रिटर्न नहीं है 50,000 कैपिटल में। कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं आपको जैसे यहाँ पर रिटर्न ऐसे मिल जाए, और ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं, कौन सी ग्रुप्स हैं कि जो आपको कॉल का प्री अपडेट देते हो कि ये कॉल आप ऐड कर लो, ये आने वाली है, और इतने बड़े बड़े टारगेट देते हो, और वो भी इतने छोटे एसएल के साथ। मतलब हर एक कॉल में आप उठा के देख लो तो टारगेट एसएल का रेशो आराम से 1:3 1:4 होता है, और कई बार तो 1:6 तक भी चला जाता है। तो ये हुआ मैनुअल रिकमेंडेशन का। तो इसका बेनिफिट जरूर लो, आप इसको जरूर यूज़ करो। अगर इसको यूज़ करोगे तो एक गेम चेंजर साबित होगा आपकी सर्विसेज में, और तो ही आप बड़े प्लान्स का बेनिफिट डायरेक्टली उठा पाओगे, इवन भले छोटा हो, मॉडरेट हो या एडवांस हो।
कोई प्लान का मेन बेनिफिट आपको यहीं से निकल के आना है। दूसरा, एल्गो का भी अगर आपको काम करना है तो साथ में करो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, क्योंकि वो सर्विस में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिला है। ठीक है, आप सपोज़ आपकी एडवांस सर्विस है, हम बेसिक मॉडरेट की बात नहीं करते, सीधी एडवांस की बात करते हैं। आप किसी भी चीज़ में काम करो, चाहे आप मैनुअल में काम कर रहे हो, चाहे फिर आप एल्गो में काम कर रहे हो, आपको कैपिटल कैलकुलेशन, ठीक है, कैपिटल एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ का क्लियर कट कैलकुलेशन होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल से मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, या सॉरी मैंने अपना एडवांस प्लान लिया 6 महीने का। ठीक है, जो भी मैंने चार्जेस पे किए, डिस्काउंट मिल गया, मान लो मुझे सपोज़ 1,30,000 1,20,000 मुझे 6 महीने का ये प्लान अभी मिल गया एडवांस हाफ ईयरली का। वैसे भी 1,25 का होता है, मैंने डिस्काउंट में मुझे 1,25 में मिल गया। अब 6 महीने का अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूँ, यानी कि पर मंथ मैंने कितना चार्जेस इसका पे किया है, ऑलमोस्ट 21,000 रुपये के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि 21,000 तो मुझे यही निकालना है, प्लस जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उस पर भी मुझे रिटर्न्स चाहिए, तब तो कोई बेनिफिट होगा। अब मैं ये कैलकुलेशन लूँगा, एक डायरी लीजिए या एक पेन पेपर लीजिए, उस पर लिखिए कि मैंने पे किया 1,25,000 या 1,20,000 6 महीने के लिए, पर मंथ का 20,000 रुपये मैंने पे किया। ठीक है, अब 20,000 रुपये अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। अब उसके लिए पहले मुझे मालूम हो कि मुझे रिटर्न कितना निकालना है। ठीक है, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा रिटर्न 20,000 की जो कॉस्ट कटेंगे पर मंथ की एवरेज, वो काट के आराम से 50-60 हज़ार रुपये मुझे एवरेज निकलता रहे, उतना भी मेरे लिए काफ़ी है। तो अगर 50-60 हज़ार आप एवरेज निकलना चाह रहे हैं ना, तो कम से कम डीमेट में आप रखो 1 से 1.5 लाख रुपये। ठीक है, और यूज़ करो आप करीबन 1 लाख रुपीज़ के आसपास या 70,000 के आसपास, तो एटलीस्ट यूज़ करो। 70,000 यूज़ करोगे या 80,000 या 1 लाख के आसपास, तो जाकर कहीं सेफ साइड आपको 50, 70, 60,000 के आसपास रिटर्न आ सकता है, जो आए हैं बैक टेस्ट या फिर हमारे परफॉर्मेंस में। ठीक है, और बाकी का कम से कम 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपये ऊपर उसमें डीमेट में पड़ा रहने दो, वो यूज़ नहीं करना है, ना ही कोई आपसे मांग रहा है, उसको रखे रहने दो किसी हर टाइम के लिए। सपोज़ कभी अगर थोड़ा बहुत लॉस हो गया, अब जैसे मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, मैंने देख लिया मुझे 50,000 का इन्वेस्टमेंट, सॉरी 50,000 का रिटर्न चाहिए, बैक टेस्ट मैंने चेक किया, बैक टेस्ट में आपको दिखा देता हूँ लाइव ही, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं ये गया अपना ORB स्ट्रेटजी टाइम, और ये लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको दिखाया है। ये मैं बैक टेस्ट इसका अप्रैल 16 26 अप्रैल 16 ये मैंने ट्रेड लेट कर लिया। ये मार्केट की क्लोजिंग का टाइम डाल देता हूँ। ठीक है, ये आपका स्ट्रेटजी का एग्जिट टाइम है, मतलब इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेती। मैक्स नंबर 80 पॉइंट्स का टारगेट होता है, 10 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस होता है मैक्स, तो आपको इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखने की या टारगेट कम रखने की कोई वो नहीं है। अगर देखिए डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी का हम सेटिंग समझ चुके हैं कि उसमें टारगेट क्या है आपका निफ्टी में 80 पॉइंट्स का स्पॉट में, क्योंकि हर स्ट्रेटजी स्पॉट में काम करती है। ठीक है, और आपका एसएल कितना है 10 पॉइंट्स का, तो एसएल 20 रखो 30 रखो, कोई उसका मतलब निकल के नहीं आने वाला है। हम एक कैलकुलेशन लगाए हैं कि 10 रुपये का स्पॉट में अगर एसएल जा रहा है तो पीएम में कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये, क्योंकि पीएम गलती ज़्यादा है। अगर डेल्टा वैल्यू 50% भी हुई तो भी पीएम आपकी 7 पॉइंट्स तक गल जाएगी, मतलब पीएम डिके भी होती है साथ साथ। ठीक है, अब आपकी 10 रुपये में से अगर 7 रुपये की पीएम गली तो 7 रुपये से ज़्यादा कैसे रखने की ज़रूरत है ही नहीं। आप चाहे 20 रख लो तो वो 10 रुपये में ही काट देगी, कई बार प्रीमियम ज़्यादा तेज़ी से गलती है। अब स्ट्रेटजी का अगर एसएल 10 रुपये में ऑलरेडी एग्जिट हो चुका है, आप प्रीमियम में 20 पॉइंट का वेट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, इसलिए 7 रुपये से ज़्यादा एसएल निफ्टी में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बैंक निफ्टी का भी मैं आपको सेटिंग्स प्रोवाइड अभी मैं दिखाई दूंगा और आप कर लेना। टारगेट की बात करें, स्पॉट में अगर 80 पॉइंट्स का टारगेट है तो प्रीमियम में कम से कम कितना मिल सकता है, डेल्टा वैल्यू 50% के हिसाब से मिनिमम 40। तो मैं यही करूँगा, मैं अपने सेटअप पे जाऊँगा, मैंने स्ट्रेटजी का कैलकुलेशन समझ लिया। और समझना कैसे, आप डायरेक्ट हमसे पूछो, कस्टमर केयर में कॉल करो, आपके एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करो, वो आपको सबको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। मैंने निफ्टी का सेटअप समझ लिया, ORB समझ ली। अब इसी के साथ मैंने क्या किया, मेरा एडवांस प्लान था, मुझे सारी स्ट्रेटजी मिली है, तो मैंने हर एक स्ट्रेटजी को समझा पहले। जैसे मुझे क्या क्या स्ट्रेटजी मिली, मुझे ORB मिली, मुझे एम्बोट स्ट्रेटजी मिली, मुझे मोमेंटम स्ट्रेटजी मिली, पिवट स्ट्रेटजी मिली। सभी का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, एक चीज़ कॉमन है सब में, सारी की सारी स्ट्रेटजी इंट्राडे हैं, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। ठीक है, और सारी की सारी मोमेंटम स्ट्रेटजी हैं, इंट्राडे में मेन मोमेंटम ही आपका काम आता है, बस लॉजिक सभी के अलग अलग हैं। ठीक है, किसी का टाइम फ्रेम 5 मिनट है, किसी का टाइम फ्रेम 30 मिनट है। जैसे ORB का टाइम फ्रेम आपका 30 मिनट हो गया, और ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है, तो समय निकाल के ये इसको देखने के लिए बैठें, क्योंकि इससे आपका काम सुधरने वाला है, और पैसे के लिए अगर आधे घंटा देना ही चाहिए मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, तो दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो 4 स्ट्रेटजी मिली। अब मैं कैसे काम करना चाह रहा हूँ, मेरा लॉजिक ये है, मेरा कैपिटल सेफ होना चाहिए,
कभी अगर मुझे थोड़ा बहुत रिस्क हो तो वो रिस्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 50,000 या 1 लाख रुपीज़ लगाया और मेरा इक्विटी ड्रॉडाउन यानी कि जब जिस पॉइंट पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया लॉस होना चालू हुआ और वहाँ से मेरा कैपिटल सीधा करके आ गया 50,000 पे। क्योंकि अगर मैं एडवांस प्लान यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बैंक निफ्टी दोनों को ऑन करूँगा एल्गो में। इसके बाद 1-2 स्टॉक तो ऑन करूँगा ही करूँगा, 2 स्टॉक भी ऑन कर दिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या लग गया आपका 50-60 हज़ार तो बैंक निफ्टी में चला गया, मंथ स्टार्टिंग में तो 70,000 गया। इसके बाद अगर 2 स्टॉक ऑन करता हूँ तो 40 से 50 हज़ार यहाँ चला गया, तो करीबन 1-20 के आसपास मंथ स्टार्टिंग में और ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार के आसपास आपका मिड मंथ में, और थोड़ा सा इससे कम एंड मंथ के नियर यानी कि एक्सपायरी के नियर लग रहा है। एवरेज क्या लगा 1 लाख रुपये मान लेते हैं। अब 1 लाख रुपये अगर लग रहा है तो कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ? कंटिन्यू 50,000 आ जाए सीधा मेरा इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ रिस्क लूँ? बिल्कुल नहीं। तो जैसा मैं काम कर, अगर इन्वेस्टमेंट 5 लाख आप रिस्क ले सकते हो, बिल्कुल आप सारी किसी भी स्ट्रेटजी में काम कर लो क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है। अगर आपकी मीडियम है तो फिर आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अच्छा करके जितनी कम चीज़ हो सकती है उतनी कम चीज़ ऑन करो और क्वांटिटी को लिमिट रखो। कम इन्वेस्टमेंट है तो जाहिर सी बात है आप प्लान भी वैसा ही लो और उसमें उसी हिसाब से काम करो। अब मैंने लिया था एडवांस, तो मेरा इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपये, तो 1 लाख में मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी रिस्क हाई ना रहे, लॉस जाए तो लिमिटेड जाए, प्रॉफिट भी आता रहे। तो मैंने चारों स्ट्रेटजी का जब कंपेरिजन किया तो जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ वीडियो में, सबसे पहली ORB, ठीक है, सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी ORB हो गई। तो ORB में पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजी है, ठीक है। पर डे 2 से 3 ट्रेड आपके मैक्स जनरेट करेगी। इसके बाद बात करते हैं इसकी एसएल टारगेट की। तो निफ्टी में एसएल प्रीमियम में बात करते हैं सीधे एट द मनी। तो प्रीमियम में आपको 7 रुपये से ज़्यादा की रखने की जरूरत नहीं क्योंकि डिफॉल्ट उसका स्पॉट में 10 रुपये का है और टारगेट आपको प्रीमियम में 40 रुपये रखना चाहिए करीबन, ठीक है, क्योंकि यही स्ट्रेटजी का टारगेट है। अब अगर नंबर ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड स्ट्रेटजी अगर जनरेट कर रही है 3 तो आप 3 रख लो, 2 कर रही है तो 2 रख लो, ठीक है। जैसे निफ्टी में कई बार 3 कर देती है तो मैं 3 रख लेता हूँ। ऐसे ही बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में वही 2 से 3 ट्रेड, करीबन 2 ट्रेड ही जाते हैं आपके दिन के, ठीक है। इसमें टारगेट एसएल की बात करें तो इसमें टारगेट है आपका करीबन स्पॉट में 120 पॉइंट का स्पॉट में। तो प्रीमियम में कितना मिलेगा आराम से मुझे 70 मिल सकता है, तो मैं टारगेट रखूँगा इसका 70 और एसएल रखूँगा इसका 20 पॉइंट का करीबन एसएल होता है, तो मैं इसमें रख लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 13 रुपये का, इससे ज़्यादा रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने टारगेट रख लिया, ये मैंने सेटअप कर दिया, ये तो हो गया ORB का। अब दूसरी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अब बात करते हैं M-बोर्ड की। अच्छा, इसकी बात करने के पहले मैं इसका और आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बैक टेस्ट में लास्ट 1 ईयर के बैक टेस्ट में, अब मैं बैक टेस्ट में भी ले चलता हूँ ORB में आपको, और लास्ट 35 डेज़ का निकालते हैं 65। तो ये हमारा कितना आया ये देखो आप, टोटल मुझे 1 साल में 4,234 पॉइंट्स स्पॉट में निकल गया। और ये एक क्वांटिटी का प्रॉफिट है, ये कोई 65 क्वांटिटी में नहीं है। निफ्टी में 1 लॉट कितनी क्वांटिटी का होता है? 65 का। तो ये एक क्वांटिटी का प्रॉफिट है, ठीक है। ये मैक्स इक्विटी ड्रॉडाउन है और ये रहे आपके सारे के सारे ट्रेड्स। लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, पूरे 387-88 ट्रेड आपके ये रहे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो जैसे ये कंटिन्यू देखो कितने एसएल गए। अब ये एसएल देख के कई लोग ये सोचेंगे या क्लाइंट सोचेंगे कंटिन्यू एसएल जा रहे हैं, स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, एल्गो बकवास है और बिला बिला फलाना ढकाना 4 बातें। कोई मतलब नहीं है अगर आप स्ट्रेटजी को बिना समझे काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर समझ गए तो आराम से वेट करोगे पेशेंस के साथ, और अब जो सही टाइम है उस टाइम पर आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे आप ये देखो सब जैसे वर्स्ट कंडीशन ऐसी ही आती हैं और इक्विटी ड्रॉडाउन इसी को बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको तो प्रॉफिट मान के मत चलो। अभी आप 11 लॉस के बाद सीधा एक टारगेट आया, ठीक है। अब 11 लॉस में कितना लॉस गया मेरे 110 पॉइंट का, तो यहाँ मुझे टारगेट आ गया। अभी भी मैं 30 पॉइंट का नुकसान में हूँ। एक ऐसा और गया, फिर 2 टारगेट आ गया, फिर एक और टारगेट आ गया। तो इस तरीके का रेशो चलता है कि ओवरऑल जैसे ही आपका टारगेट आता है तो वो लास्ट के 4-6 आपके लॉस के जो ट्रेड्स हैं उनको कवर करके आपको प्रॉफिट में ले आता है, ठीक है। और बैक टेस्ट आपका ऑलरेडी ये चीज़ बता रहा है आपको कि भाई ओवरऑल रिजल्ट जो इसका है नेट प्रॉफिट वो आपका ये रहा। देखो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या निकल के आया 7,000 का, ग्रॉस लॉस कितना निकल गया है 2,800 का आपका काटा। तो नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है आपको 4,200 का। अब 4,200 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 50% निकाल लो आप इसका, इतना ही आपको 50% डेल्टा प्रीमियम में एट द मनी मूवमेंट मिलेगा। तो कितना है 2100 पॉइंट, 2100 मल्टीप्लाई आप 65 करो तो एवरेज आपका पर मंथ का निकलता है 11 से 12,000 रुपये ऑलमोस्ट। अब इन्वेस्टमेंट क्या लग रहा है निफ्टी में, मेरा इन्वेस्टमेंट लग रहा है करीबन मेरा 15 से 17,000 रुपये। 17,000 रुपये लगाकर मुझे 11,000 रुपये एवरेज आ रहा है, तो ठीक है। अगर मुझे और ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मैं इसमें क्वांटिटी एक की जगह 2 कर दूंगा, तो वही मेरा 22,000 तक का एवरेज निकल सकता है। अब कई मंथ में ऐसा होता है, जैसे मार्च की बात कर लो, तो मार्च में उतना रिटर्न्स नहीं आए, ठीक है। और अगर उतने रिटर्न नहीं आते हैं तो ये हम बोलते हैं, हम सारे क्लाइंट्स को ये देते हैं सर्विस कि अगर सपोज़ आपने पे किया किसी सर्विस का 15,000 रुपये या 8,000 रुपये या 30,000 रुपये, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आए नहीं उस मंथ,
एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने बेसिक प्लान ज्वाइन किया 8,000 का, ठीक है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लॉट या 2 लॉट, अब देखो 1 लॉट आप करोगे 11,000 12,000 का रिटर्न निकल के आ भी गया एवरेज, तो 8,000 रुपये आपने हमको दिया, 3-4 हज़ार की ब्रोकेज देगा, आप क्या लेके जा रहे हो? तो आप मेरी बात समझ रहे हो? तो कम से कम कैलकुलेशन समझ के ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि आपको कुछ बचे। तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा कम से कम 50,000 का, 3 लॉट में काम करूँगा, तो मेरा 15-45 से 2 लॉट में भी काम करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 30 से 35 हज़ार रुपये मेरा लगा, 15-17 हज़ार रुपये मेरे डीमैट में सेफ रखा हुआ है किसी इमरजेंसी के लिए, कि कभी अगर कंटिन्यूस लॉस लगे तो, ठीक है। अब 2 लॉट में मैं बात करता हूँ तो मैंने 20-22 हज़ार रुपये निकाला किसी मंथ, या 15 भी निकाला, तो भी चार्जेस कवर करके मुझे कुछ ना कुछ हाथ लग गया। और अगर किसी मंथ बहुत कम रिटर्न आते हैं, नहीं आते, तो उस मंथ हम आपको फ्री में सर्विस देते हैं, नेक्स्ट मंथ की फ्री रिन्यूअल देते हैं, बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी आईडी चार्जेस के, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं करना है आपको कि भाई मैंने पेमेंट दिया था, मेरा डूब गया, उतना रिटर्न मुझे आए नहीं, उसके बारे में आप निश्चिंत रहो। एमबोट की बात करते हैं तो ऐसे ही निफ्टी में एमबोट में वही 2 से 3 ट्रेड बनते हैं दिन के, ठीक है। टारगेट की बात करें तो इसमें टारगेट होता है आपका करीबन 200 पॉइंट का स्पॉट में, यानी कि पीएम में आप आराम से 100 से 120 पॉइंट का टारगेट इसमें रख सकते हो। एसएल की बात करें, इसमें एसएल होता है 25 पॉइंट का, सॉरी 50 पॉइंट का स्पॉट में, तो प्रीमियम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 रखो, 30 रखो, मैक्स है ये, ठीक है। वहीं बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में इसमें नंबर ऑफ ट्रेड थोड़े ज़्यादा बनते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड आपके 3 से 4 बनते हैं, तो 3 से 4 आप रखो। टारगेट आपका स्पॉट में 350 पॉइंट का होता है इसमें, तो प्रीमियम में आराम से आपको कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट 180 से 200, तो 180 तो मिनिमम आप रख लो टारगेट। एसएल की बात करें तो एसएल यही 50 पॉइंट का स्पॉट में होता है, तो 25 से 30 रुपये से ज़्यादा एसएल रखने का मेरे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कई बार पीएम ज़्यादा रेट की होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हो गया एमबोट का। पेवर्ट की बात करते हैं तो पेवर्ट हो गई और एक मोमेंटम हो गई, ये दोनों स्टडी भी अच्छी हैं, इनने भी प्रॉफिट निकाल के दिए हैं, ठीक है, मंथ्स में। लेकिन बात यह है कि इन दोनों स्टडी की बात करें, लोएस्ट इक्विटी ड्रॉ डाउन, ठीक है, सबसे कम किसी चीज़ का इक्विटी ड्रॉ डाउन है, यानी कि रिस्क है, सबसे कम रिस्क, तो वो ओआरबी में है। उसके बाद सेकंड नंबर पे रिस्क कम है आपका मोमेंटम में। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है मोमेंटम, इसमें आपका फिर आ जाती है फोर्थ आपकी ये पिवट। तो इनमें भी आपके 2-4 ट्रेड बनते हैं, ये भी मोमेंटम में। पिवट भी आप जानते हैं पिवट क्या होता है, जैसे पिछले डेज का हाई लो मार्क करके फिर एक नया लेवल निकाला जाता है, उसके ब्रेकआउट पे फिर आपको ट्रेड मिलता है, फिर टारगेट ऐसे लाते हैं। कई बार क्लाइंट्स का ये डाउट भी होता है कि सर मार्केट तो आज रिकवरी में है, पॉजिटिव है, और ये पुट ले रहा है, तो उस वो क्यों लेता है पुट, आप समझो। जैसे अभी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मार्केट कई बार गैप अप ओपन हो जाता है, अचानक से गैप डाउन ओपन हो जाता है। अब अगर जैसे यहाँ पे मार्केट चल रहा है, सीधा मार्केट आपका 24,050 से सीधा खुला 23,600 पे, तो चार्ट के हिसाब से और स्टडी का लॉजिक क्या बोलेगा कि भाई यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई है, वो ये नहीं देखेगा कि ये चल रहा है, वो ओवरऑल देखता है पिछले दिन का जो लॉजिक पूरा काम कर रहा है, उसमें जो भी इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, जो भी टूल्स यूज़ किए हैं, वो उसको सेलिंग का इंडिकेशन दे रहा है। तो जैसे ही कोई यहाँ पे रेड वगैरह कैंडल बनेगी, वो पुट ले लेगा। कॉल कब लेगा, तब तक कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ना, मतलब जैसे बड़ा मूवमेंट आ गया, अब यहाँ से हो सकता है कि वो कॉल जनरेट कर दे, इसके ब्रेकआउट के बाद कोई कॉल जनरेट करे, तब उसमें कॉल जनरेट करेगा, अदरवाइज उसमें पुट जनरेट करेगा, ठीक है। और अगर आप सेफ साइड काम करना चाहते हो तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि पिवट और मोमेंटम को अवॉइड करो, वो प्रॉफिट्स दे सकती हैं, लेकिन उनका इक्विटी ड्रॉडाउन ज़्यादा है, वो आपको रिस्क भी दे सकती हैं, लॉस भी ज़्यादा दे सकती हैं, ठीक है। दोबारा पॉइंट पे आते हैं, तो ये मैंने चारों स्ट्रेटजी का आपको समझा दिया। अब पिवट की बात करें तो सेम यही कर सकते हो आप, कि जैसे बैंक निफ्टी का एट द मनी का है, तो कम से कम अगर एट द मनी का कोई कॉल है बैंक निफ्टी का 1,000 रुपये की कोई प्रीमियम अगर आ रही है, तो उसमें आपको कम से कम 60-70 का एसएल आपको रखना ही रखना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड आपके 2 से 3, 2 करीबन आप रखो। टारगेट आप थोड़ा सा ले सकते हो कि ठीक है 100 पॉइंट का कहीं भी आजकल मिल जाता है प्रीमियम में मूवमेंट, ठीक है, तो 100 पॉइंट का आपने टारगेट रख लिया, या 120 का रख लिया। एसएल की बात करें तो वो आपने 50 से 60 पॉइंट का रख लिया, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड आपने 2 रख लिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम में भी सेम चीज़ है आपकी, सेम ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। और करना है तो देखो, ट्रेडिंग का कैलकुलेशन अगर आपको अच्छा है और नॉलेज अच्छा है और लॉजिक अच्छे बैठा सकते हो आप, तो आप ये भी कर सकते हो कि बिल्कुल इस तरीके से काम करो कि एसएल बिल्कुल छोटा जाए, रिटर्न्स आए तो अच्छे आए, भले मेरे 10 में से 3 या 4 ट्रेड ही टारगेट आ रहे हैं, लेकिन 3 या 4 ट्रेड टारगेट मुझे रिटर्न्स अच्छा निकाल के देके जा रहे हैं, और पूरे के पूरी 7-8 लॉस जो मेरे हुए वो भी कवर करके मुझे नेट प्रॉफिट मिला रहा है। तो वैसा भी आप काम कर सकते हो, लेकिन उसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आप एसएल बढ़ाओगे एक्यूरेसी बढ़ेगी, लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा।
एसएल कम करोगे एक्यूरेसी घटेगी, लेकिन रिटर्न्स भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, और काम सेफ साइड होता है। तो ये पूरी चारों स्ट्रेटजी का इसमें मैंने आपको बताया और इसका बैक टेस्ट भी बता दिया। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं चारों चीज़ों का बैक टेस्ट आपको निकाल के बताऊंगा। और एज़ पर ब्लैक बॉक्स एल्गो हम कोई इसमें कंपलसरी नहीं है कि सारी चीज़ों का हम बैक टेस्ट आपको निकाल के बताएं, ठीक है। फिर भी हम आपको ये चीज़ बता देते हैं कि जैसे ORB का मैंने आपको दिखा दिया, एमबोर्ड का भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। तो अगर किसी को देखना है अलग से तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बैक टेस्ट की, ठीक है, तो वो आप जाकर देख सकते हो। तो अब ये मैंने समझ लिया कि मुझे कितना रिटर्न आ रहा है, इसमें कितना लॉस हो रहा है। अब जैसे मैं इसके बैक टेस्ट की बात करता हूँ किसमें, ORB में। तो बैक टेस्ट में मैंने देखा पर मंथ एवरेज रिटर्न जो आ रहा है वो मुझे ऑलमोस्ट 11,500 का मिल रहा है, ठीक है। अब अगर किसी में अब एवरेज है ये, अब किसी मंथ हो सकता है 5,000 भी, या किसी मंथ हो सकता है ना भी, या किसी मंथ हो सकता है 20,000 भी चला जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक लॉट में ये इतना रिटर्न्स मुझे निकाल के दे सकती है स्ट्रेटजी। डिपेंड करता है मार्केट पे भी आगे क्या रिटर्न्स आएंगे, और कभी भी बैक टेस्ट जो होता है वो फ्यूचर रिटर्न्स को कमिट नहीं करता है कि ऐसे ही आएंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब अगर मुझे 11,000 का एवरेज रिटर्न मुझे मिल रहा है एक लॉट में, इन्वेस्टमेंट मेरा लग रहा है 16-17 हज़ार रुपये का, ठीक है, और 8,000 रुपये में मंथ का कंपनी को पे कर रहा हूँ सर्विस चार्जेस का, सब्सक्रिप्शन का। तो मैं ये करूँगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं 8,000 दे रहा हूँ, 3,000 की ब्रोकरेज दे रहा हूँ, तो मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं, खाली हाथ में घर जा रहा हूँ। तो मैं करूँगा कम से कम 2 लॉट का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 2 लॉट में कितना लगा मेरे, 32,000 रुपये या 34-35,000 रुपये। इसके साथ 15,000 एक्स्ट्रा रखूँगा कि कभी अगर कंटिन्यूस लॉस लगे तो कम से कम मेरा 2 लॉट में कंटिन्यू काम चलता रहे, ठीक है। और इसमें लॉसेस कोई खास नहीं होते हैं। मैक्स सिक्योरिटी डॉट हमने क्या देखा रिपोर्ट में अभी, 200 पॉइंट का मैक्स, और ये पूरे साल का सबसे वर्स्ट केस हुआ था, एक कोई केस हुआ था, हमेशा नहीं होता, हर मंथ का नहीं है ये, सबसे वर्स्ट केस है ये, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो अगर सबसे वर्स्ट केस भी हुआ तो 100 पॉइंट की आपकी प्रीमियम जाएगी, 100 पॉइंट मल्टीप्लाई 65, कितना लॉस आपको मैक्स हो सकता है, 6,500 का। उससे ज़्यादा लॉस लास्ट एक साल में ORB में कंटिन्यू देखने को नहीं मिला। हाँ, अगर आप SL रख लेते हो बड़े बड़े 7 पॉइंट का SL रखना है, आप रख रहे हो 15-20 और प्रीमियम सडन मूवमेंट आए, सडन डाउन हुई डिके, तो आपका वो 6.5 का 8-10 भी जा सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अननेसरी SL ज़्यादा बड़ा रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही टारगेट छोटे रखने। टारगेट छोटे रखोगे तो ये रिटर्न्स कम आएंगे, ये रिटर्न कम आएगा तो ये एवरेज रिटर्न यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, सब कैलकुलेशन ख़राब। तो जैसे स्ट्रेटजी का काम है, सेटअप है, वैसे ही आप काम करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लॉट करूँगा, और अच्छा काम करना है तो मैं 3 लॉट करूँगा, आपको कोई रोक नहीं रहा है। बेसिक में 2 से 3 लॉट की लिमिट आपको मिलती है एल्गो में, 2 से 3 लॉट भी करोगे, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर दो, किसी ने मना नहीं किया कि आप 4 लॉट करोगे तो हम आपको प्लान बेसिक में काम नहीं कराएंगे, फिर आपको मॉडरेट में करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 3 लॉट आप करो, आराम से आपको इतना रिटर्न आ सकता है कि चार्जेस देके भी आप रिटर्न से अच्छा निकाल के घर ले जा सकते हो, ठीक है। चाहे फिर आप एमबोर्ड में काम करो, चाहे पेवड में, चाहे मोमेंटम में, सबका मैंने आपको बता दिया है। सबसे सेफ साइड ORB है, क्योंकि कल को अभी तो आप बोल दोगे कि हाँ सर मोमेंटम में अच्छा काम होता है, कंटिन्यू ट्रेड बनते हैं, अच्छा रिटर्न्स आते हैं, बड़े बड़े टारगेट हैं, मैं मोमेंटम में काम करूँगा या मैं एमबोर्ड में काम करूँगा, बड़े टारगेट है। लेकिन जैसे ही लॉस होना चालू हुआ, इक्विटी ड्रॉडाउन दिखेगा, तो फिर आप बोलोगे नहीं सर आपकी स्ट्रेटजी बहुत बकवास है, आपका एल्गो बहुत बकवास है। तो इन बातों को कोई भी सेंस नहीं है सर। मैं आपको सब चीज़ें लाइव इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप उस चीज़ को समझ सको, और ना ही आपका ये कहना कहीं भी सही है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं देखूंगा इस स्ट्रेटजी की वीडियो है, मुझे नहीं देखना है, ऐसा वैसा। आपका ही पैसा है, आपको ये चीज़ समझना है, आप ही ट्रेडिंग करने आए हो, समझोगे तो अच्छा काम होगा, आपके भले की बात है, ठीक है। नहीं तो मार्केट में इधर उधर भटकोगे, किसी ऐसे के हत्ते चढ़ जाओगे कि जो इन्वेस्टमेंट भी ले जाएगा, जो अच्छा खासा पैसा भी ले जाएगा, और हाथ में आपके कुछ नहीं लगेगा, ना कंप्लेंट कर पाओगे ना कुछ। फिर आप कहीं मार्केट को दोष दोगे, कहीं कंपनीज को दोष दोगे कि शेयर मार्केट में ऐसा होता है, कहीं इंदौर को दोष दोगे कि इंदौर में तो ऐसा होता है। अगर हम ह्यूमन बींग हैं, हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमें 4 चीज़ों का एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सब चीज़ों का कैलकुलेशन करो, उसके बाद पैसा लगाओ। कहीं कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता है किसी के पास कि डायरेक्ट ऐसा कोई ऑनलाइन ऑप्शन है कि मैं सीधा यहाँ से एक हाथ डाला आपकी जेब में बैंक अकाउंट में और वहाँ से जो मर्जी अमाउंट निकाल के ले आया। आराम से आप किसी भी कंपनी की डिटेल लेके ऐड करते हो, बात करते हो, 4 दिन देखते हो, ऐड करके फिर अमाउंट डालते हो, पिन डालते हो, सबमिट करते हो, तब जाके वो हो जाता है। फिर कंप्लाइंस पूरा फॉलो करते हो, KYC वगैरह, तब जाके सर्विस स्टार्ट करते हो। 4 दिन बाद आपको ये याद आता है कि नहीं सर्विस अच्छी नहीं है, मैं तो ऐसा ऐसा सोचा था, मुझे तो ये नहीं करना। तो पहले ही आप आराम से डिसाइड करो ये चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनुअल का। दोबारा से एल्गो पे चलते हैं, सॉरी एल्गो के कर रहे थे अपन कैलकुलेशन, तो एल्गो पे चलते हैं। तो मैं ये सेटअप पे जाऊँगा, ORB पे जाऊँगा, ठीक है। अब मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, मुझे 2 करना है तो 2 लॉट, 3 करना है तो 3 लॉट, तो मैं यहाँ पे 2 लॉट का कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने रन एल्गो कर दिया। ये देखो अब मैंने 10 रुपये से ज़्यादा कैसे रखा ही नहीं, और मैं इसको कम कर सकता हूँ, 7 कर देता हूँ। प्रॉफिट मैंने 50 लिया है, कई बार अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। ट्रेलिंग SL मैंने 25-50 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अगर मान लो आपकी कोई प्रीमियम 200 रुपये से बाय हो गया, थोड़ी ऊपर गई 225 तक, और वहीं से रिटर्न हो गया SL लग गया, तो वो 25 पॉइंट का भी प्रॉफिट नहीं मिल पाया, 7 रुपये का SL लग गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ट्रेलिंग SL से कि जैसे ही मेरा
₹25 का, सॉरी अपना ₹50 की पीएम मूव करेगी, इसको भी मैं 25 कर देता हूँ। अब मेरी जैसे ये सीएमपी यानी कि ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट ट्रेल नहीं होता है, ये है आपका करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस जैसे ही मेरी ₹25 ऊपर जाएगी 200 से 225, तो मेरा एसएल भी 193 से ₹25 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि करीबन आपका आ गया 218 के आसपास आ जाएगा। अब अगर मार्केट वहाँ से 225 से रिवर्स हो गया तो मेरा 218 पे वो ट्रेड कट के वो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, फिर भले वो एसएल भी टच हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सिनेरियो में एक चीज़ और हो सकती है, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो 218 पे आपका तो बुक हो गया, लेकिन वो 218 से 193 नहीं गया, एसएल नहीं लगा, वो 210 तक गया, ठीक है, और 210 से फिर रिवर्स होकर बाद में 250 का टारगेट दे गया, तो आपका 18 पॉइंट का बुक हुआ, किसी और का 50 पॉइंट का बुक हुआ। तो ये चीज़ आपको कई बार बचा भी सकती है और ये चीज़ आपको कई बार अच्छे प्रॉफिट से भी रोक सकती है। तो करना नहीं करना वो आपका कॉल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही सेफ साइड काम करना है तो करो, और थोड़ा सा रिस्क लेके करना है रिटर्न्स के लिए तो फिर इसको रहने दे सकते हो आप। तो मैंने ये सब कुछ सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये रनएल को कर दिया। रनएल को करके पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद मैं निफ्टी जो बैंक निफ्टी का भी सेटअप कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में सेटअप पर गया, वो और भी सबसे मुझे बेस्ट स्टडी लगी तो मैं यहाँ पे 2 लॉट इसमें भी कर दिया। अब यहाँ पे भी देखो मैंने ₹15 का एसएल रखा और टारगेट मैंने 70 रखा, 120 का। डेल्टा 50% है तो 70 रखा, कई बार क्योंकि ₹100 का प्रीमियम मूवमेंट होगा तो आपका स्पॉट में 200 पॉइंट हो जाएगा, 200 पॉइंट स्पॉट में मूवमेंट होगा तो जो आपने एट द मनी ले रखी थी वो इन द मनी हो जाएगी, तो डेल्टा वैल्यू अपने आप बढ़नी है उसकी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिमिट 4 रख रखी, वैसे 2 ही ट्रेड बनते हैं, 4 रख दी, कभी 3 भी बन जाए तो, और ये रनएल को कर दिया। तो ये मेरा हो गया सेटअप। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, ठीक है। अब किसी भी स्टॉक में आप काम करो तो आपको देखना क्या है कि आप डीमैट में जाओगे, ठीक है। अब सपोज़ जैसे मुझे देखना है एलटी का, ठीक है, तो एलटी का मैं ये देखता हूँ सबसे पहले तो अभी चल कितना रहा है 4100, तो मैंने 4100 को कोई भी एट द मनी का कॉल लगाया और मैंने उसकी प्रीमियम चेक करी कितनी चल रही है एवरेज अभी ₹90। मंथ के स्टार्टिंग में कितनी चल रही होगी 120, मंथ के एंड में ऑलमोस्ट कितनी चलेगी, वैसे मंथ एंड में तो हम स्टॉक ऑप्शन में काम कर ही नहीं सकते, मार्जिन बहुत मांगता है, ठीक है, 2-4 दिन पहले एक्सपायरी के बंद करना पड़ता है। लेकिन और एवरेज थोड़ा सा देखें ₹60 तक मिल सकती है, तो एवरेज हमें मिल रही है ₹100 या ₹90 एवरेज प्रीमियम मिल रही है, ठीक है। तो ₹90 की प्रीमियम में जो एसएल बनता है वो आराम से आराम आपका, ये मान के चलो आप कि मिनिमम से मिनिमम, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक करके, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने मान लो यहाँ पे कोई कॉल लिया, ठीक है, अब जैसे कितने से लिया 4120 से, और कहाँ तक गया ये मार्केट मेरा 4148, यानी कि ऑलमोस्ट 28 पॉइंट करीबन चला मेरा। 28 पॉइंट में प्रीमियम में मुझे कितने मिल जाएंगे, 12 से 14 पॉइंट्स करीबन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना मूवमेंट दिया, तो इसका ही मैं एसएल जो रहेगा वो इस तरीके से रखूँगा कि प्रीमियम अगर मेरी ₹90 आ रही है तो कम से कम उसका 10% यानी 5 to 10% एसएल मुझे रखना है। 10% रखने की भी जरूरत नहीं, कई बार 10 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप 5% या 7% स्टॉक ऑप्शन में, इससे ज़्यादा एसएल आप मत रखो, ठीक है। और बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको कैसा काम करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा एसएल रखने का कोई मतलब नहीं है वो, क्योंकि टारगेट आपको इतना रखना चाहिए कि प्रीमियम जितनी आ रही है उसका मिनिमम फर्स्ट टारगेट आप 10% का रखो, सेकंड आप 15-20, थर्ड आप 30% तक लो, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में प्रीमियम कर जाती है इतना मूवमेंट कई बार कि ₹90 प्रीमियम आपकी 250 भी पहुंच जाती है, और हमने ऐसे लेवल्स दिए हैं कि यही एलटी में ही आपका ₹100 की प्रीमियम 250-250 भी गई हैं, ठीक है। हर दिन नहीं होता लेकिन कई बार ऐसा मूवमेंट हो जाता है मंथ में 2-3 बार। तो एसएल आपको कितना रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7%, 6-7% के आसपास। टारगेट आप फर्स्ट टारगेट रखो 10%, सेकंड 20, थर्ड 30, जैसे जैसे मूवमेंट हो आप एसएल को ट्रेल करते रहो, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, अब जैसे मैं एलटी के सेटअप पे गया, अब स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करूँ, ठीक है। तो स्ट्रेटजी इसमें जो सबसे बढ़िया यूज़ कर सकते हो आप, जैसे मोमेंटम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोमेंटम मैंने लिया, डेमो ब्रोकर लिया, MIS लिया, बाय करना है, ठीक है। क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ 1 लॉट। अब 1 लॉट का कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ, ये देखो 175 का लॉट है, पीएम कितनी आ रही है ₹90, तो ऑलमोस्ट मेरा कितना लग रहा है, अगर पीएम अगर ये 100 आ रही है एवरेज, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है 17.5, 20 मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। 20,000 का इन्वेस्टमेंट मेरा एक स्टॉक ऑप्शन में लग रहा है, ठीक है। पॉइंट वाइज ही मैं टारगेट रखूँगा, सॉरी परसेंट वाइज कर देता हूँ उसको। स्टॉक्स में परसेंट वाइज का आप कोशिश करो रखने का, क्योंकि प्रीमियम्स बार बार चेंज होंगी तो वो दिक्कत हो जाती है उससे, और बार बार आप इसमें पीएम में आके यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए भी कई बार आपका काम गड़बड़ होता है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 6% का एसएल रखता हूँ, ठीक है। और प्रॉफिट को मैं रख देता हूँ मिनिमम 15%, करेक्ट। तो कम से कम मेरा 1:2 1:3 के आसपास का मेरा रेशो पहुँच गया। नहीं चाहिए मुझे 30-50% रिटर्न, 15 भी आया तो मेरा काफ़ी है। 10 ट्रेड लग रहे हैं, 5 भी लॉस गए, 5 प्रॉफिट आए तो भी मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। नंबर ऑफ ट्रेड मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में स्टॉक्स में इतना ही मूवमेंट होता है, आपके 3-4 ट्रेड का भी नहीं बनने वाले, 1 या 2 अच्छे ट्रेड बनेंगे, ठीक है। मैक्स लॉस प्रॉफिट, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल टारगेट
मैं नहीं रखता हूँ, मेरे उसमें बता रहा हूँ, आपका कैलकुलेशन जो का है आप कर सकते हो, वो भी मैंने रन को कर दिया। तो मैंने ये देखा मेरा कितना लगा, कैलकुलेशन करता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट का। ओ में कितना लग रहा था, 16,000 रुपये निफ्टी में 2 लॉट किए, 32,000 यहाँ लग गया। बैंक निफ्टी में लगता है आपका 35-40,000, 40 मान लेता हूँ तो 80,000 यहाँ लग गया। तो टोटल कितना हो गया, 1,12,000। 20,000 मेरा यूज़ हो गया अभी एल में, तो कितना हो गया, 1,32,000। अब एक चीज़ और करो आप, यह हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, एडवांस में आपको स्टॉक्स तो सारे मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन सारे ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10, 15, 25 लाख ना हो, लाख, 2 लाख, 3 लाख है, तो आप कोशिश यही करो बैंक निफ्टी निफ्टी और 2-3 स्टॉक मैक्स। कम इन्वेस्टमेंट है तो स्टॉक एक, और कम है तो सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी। क्योंकि एडवांस में जब आप जाते हो तो आपकी क्वांटिटी की लिमिट यहाँ पे ओपन हो जाती है। एडवांस में 100 लॉट्स तक आप काम कर सकते हो, मॉडरेट में थोड़ा कम कर सकते हो, बेसिक में 2 से 3-4 लॉट ही काम कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते। तो मैं जो यहाँ पे गया, और दूसरा स्टॉक में जब भी मैं काम कर रहा हूँ तो ऐसे स्टॉक में उठाऊंगा जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट देते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा मूवमेंट देने वाला निफ्टी में जो लगता है मुझे निफ्टी 50 में, वो एक एल है। क्योंकि एल का लॉट साइज़ हुआ, एल की प्रीमियम हुई, एल का मूवमेंट हुआ बहुत अच्छा है। मंथ में आपके 21 दिन में से 14, 12, 15 दिन आराम से अच्छा मूवमेंट देता है। दूसरा जो जमता है मुझे वो है बजाज ऑटो, ठीक है। अब बजाज ऑटो का मैं करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। कोई भी सेटअप आप करोगे तो पेज को रिफ्रेश जरूर करना एक बार, ठीक है। सॉरी ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, भले आप इसको पार्ट्स में देख लेना। तो मैंने ये एक्सपायरी सेलेक्ट करी, ठीक है। अभी मैं जैसे अप्रैल वाले में ही काम करूँगा, मोमेंटम में स्ट्रेटजी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर मैं 2 स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक मोमेंटम तो मैंने किस में सेट कर दी, एल में। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ पिवट, ठीक है। तो पिवट में भी कैसा काम क्या हो रहा है मुझे वो भी समझ में आ जाएगा। क्वांटिटी एक कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रीमियम कितनी आ रही बजाज की, बजाज का प्रीमियम मैं आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे आप मान लो ऑलरेडी ऐड है अपनी लिस्ट में, तो बजाज अभी आपका चल रहा है 98, बजाज ऑटो 9800C, ठीक है। प्रीमियम कितनी आ रही है आपके 160, 176। बाय करने जाता हूँ तो लग रहा है 13,000 रुपये। तो एवरेज पकड़ लेते हैं कि 15 इसमें लग रहा है, यानी कि मैं एवरेज कैलकुलेशन बैठाऊँ तो पर लॉट स्टॉक ऑप्शन में मुझे जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है वो यही लगने वाला है, 15 से 20 के आसपास, किसी में 15, किसी में 20। तो यहाँ पे मेरा कम लग रहा है, 75 का लॉट है, तो मैं यहाँ पे परसेंट वाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रीमियम उसकी अपन ने कितनी देखी, कितनी आई है अभी 176। तो 176 का आप 10% निकालोगे तो कितना हो रहा है 17, ठीक है। और 5% निकालते हैं तो वो ज़्यादा ही कम हो रहा है, 8-9 रुपये आ रहा है। और 8-9 रुपये का एस उसमें काम करने वाला नहीं है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में खुद भी स्टॉक को देख के करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ करीबन उसका 7-8% का एस, क्योंकि जैसे प्रीमियम वैसा हमें एस सेटअप करना रहता है। तो मैंने यहाँ पे 8% कर दिया इसमें। और टारगेट बजाज में बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, कई बार बजाज प्रीमियम डबल हो जाती है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ कम से कम आपका ये मानो 30%, ठीक है। कि प्रीमियम का यानी कि 176 चल रही है, 30% मेरा ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो ये रेशो भी देखा तो 1:3, 1:4 हो गया मेरा, करेक्ट। इसके बाद नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 2 ट्रेड का मैक्स लिमिट मैं यहाँ पे लूँगा, ये मैं सब कुछ नहीं रखता हूँ, और ये मैंने रन को कर दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपना सबसे पहले मैंने प्लान कैलकुलेट किया, प्लान के हिसाब से फिर मैंने कितना रिटर्न चाहिए वो देखा, एवरेज मेरी कॉस्टिंग कैपेबिलिटी पर मंथ की मैंने वो देखा, फिर मेरा कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए वो देखा, एक्स्ट्रा कितना रखना है वो देखा, फिर जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ उसमें कितनी चीज़ें मैं ऑन कर सकता हूँ वो चीज़ मैंने देखी, बैक टेस्ट मैंने देखा, और बैक टेस्ट वगैरह सारे कैलकुलेशन करने के बाद फिर मैंने अपना सेटअप किया। अब मैं ये श्योर हूँ अपने आप में कि जो मेरा ये सेटअप है, ठीक है, अगर मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाया तो मुझे लॉस भी शायद नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि ओ में जैसे मैंने देखा कि बहुत रेयर ही है कि लॉस होता है। अब मेरी किस्मत ख़राब रही, अगर अप्रैल मंथ में मैंने काम चालू किया, अप्रैल मंथ में बैक टेस्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो एक बात अलग है, तो कंपनी मुझे फ्री में रिन्यूअल दे देगी नेक्स्ट मंथ का, तो नेक्स्ट मंथ में मैं निकाल सकता हूँ अच्छा रिटर्न। अब 2 लॉट में मुझे रिटर्न यहाँ अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न में पर मंथ, अब जैसे आप 6 महीने की सर्विस ली, एवरेज तो आपका बैठ जाएगा 6 महीने का, किसी मंथ कम आया किसी महीने जा रहा। अब 6 महीने का एवरेज अगर मैं इसमें बैठाता हूँ, किसमें, ओ में जो मैंने इसमें सेटअप किया, ठीक है, तो कितना आ रहा है 11,000 आ रहा है एक लॉट का, 2 लॉट का हुआ आपका 22,000 रुपये, ठीक है। तो 22,000 निकल के आ रहा है मुझे निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करते हो, बैंक निफ्टी में एवरेज रिटर्न आता है करीबन 15,000 के आसपास का, ज़्यादा से ज़्यादा ओ में पर लॉट। तो 2 लॉट किए मैंने बैंक निफ्टी में, तो 30,000 मुझे वहाँ से आ सकता है, तो कितना हो गया मेरा 52,000। अब स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक में इतना रिटर्न नहीं आता है, स्टॉक में अगर आप 20,000 लगा रहे हो, 10-12 हज़ार आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो 10-10, 12-12 हज़ार भी अगर मेरे वहाँ से आया तो 20 से 25,000 मुझे वो आ रहा है। तो एवरेज अगर मैं देखूँ तो 70,000 के आसपास का रिटर्न मुझे इसमें निकल के आ सकता है। बाकी मार्केट पर डिपेंड करता है, और एवरेज इतना आ सकता है, किसी मंथ कम, किसी मंथ ज़्यादा, किसी मंथ थोड़ा सा नेगेटिव, और नेगेटिव वाले में फ्री रिन्यूअल मिल रहा है तो मेरी सर्विस का नुकसान मुझे नहीं होगा, ठीक है। मैंने सारा कैलकुलेशन किया शुरू से आखिरी तक। इसके बाद भी अब अगर मेरी मन मर्जी है
तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि कंपनी मुझे मैनुअल सर्विसेज भी दे रही है और उनके कॉल्स वगैरह बहुत अच्छे जा रहे हैं। अगर मैं एक एक लॉट भी काम करूँ तो यहाँ से ही मैं ये बेनिफिट अच्छा निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ इंडेक्स अकेले में एक एक लॉट में काम करके 50-70 हज़ार रुपये लगा के मैं मंथ का हो सकता है 1 लाख रुपीज़ के आसपास भी निकाल सकता हूँ। डिपेंड्स ऑन मार्केट, डिपेंड्स ऑन उस मंथ का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लॉट बैंक निफ्टी और एक लॉट निफ्टी इसमें काम करना चालू कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी में लॉस लगता है, बैंक निफ्टी में टारगेट आता है, बैंक निफ्टी में लॉस लगता है, निफ्टी में टारगेट आ जाता है। ठीक है, और कई बार हम सेंसेक्स को कॉल भी देते हैं एक्सपायरी के आसपास। अदरवाइज डेली सेंसेक्स में काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स ऑलमोस्ट कॉपी होता है निफ्टी का। ऑलमोस्ट क्या हो, 99.9% कॉपी आपका निफ्टी का है। बस आपको उसकी प्राइस अलग हो जाती है और उसका लॉट साइज अलग हो जाता है, दैट्स इट। बस एक्सपायरी के दिन क्यों देते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मूवमेंट अच्छा मिलता है। जैसे ये 105 रुपये से PM दी, 300 रुपये का फाइनल टारगेट था, 200 तक गया। इसके पहले भी एक सेंसेक्स की कॉल हमने दी थी एक्सपायरी के नियर, उसमें 200 रुपये से दी थी, 400 रुपये का टारगेट आया था। ठीक है, जैसे ये 300 रुपये तक गई, तो यहीं पे एक कोई कॉल है वो आप ढूंढ लेना परफॉर्मेंस में, तो आपको दिख जाएगी कि सेंसेक्स में उसमें कहाँ से कॉल दी और कितना उसमें टारगेट आया। तो कई बार सेंसेक्स का देते हैं तो वो कभी कभी आप एक लॉट में उसमें ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये 85 से दिया 250 का टारगेट, तो मतलब 3 टाइम्स का रिटर्न, 2400 का इन्वेस्टमेंट लगा, 3300 रुपये का रिटर्न आ गया। अब अगर मुझे उस दिन रिस्क ले, अब मेरा अगर ऐसे लगेगा तो क्या है, 85 या 90 रुपये से एवरेज मेरा बाय हो, चलो 100 से भी बाय हो रहा है, 50 का ऐसा है, 50 पॉइंट्स का। और ये भी हम बहुत जल्दी जल्दी ट्रेल करवाते हैं आपको टाइम टू टाइम, हर 2-5 मिनट में। ठीक है, तो अगर मैं 50 का भी ऐसे लेके चलता हूँ तो एक लॉट में मेरा रिस्क क्या जा रहा है, 20 का इसका लॉट होता है, तो 1000 रुपये का रिस्क मेरा रह रहा है एक लॉट में। 2 लॉट करूँगा तो 2000 रुपये का रिस्क जाएगा। तो मैंने 2 लॉट में काम किया, अगर मेरा उस दिन फाइनल टारगेट आ गया तो मैंने 6600 रुपये एक सिंगल ट्रेड में यहाँ पे निकाल लिया। समझिए आप, यानी कि ऑलमोस्ट चार्जेस तो मैंने एक ट्रेड में निकाल लिए। ऐसे कई बार बैंक निफ्टी में होता है कि बैंक निफ्टी में एक एक ट्रेड में आपका 9-9 हज़ार का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, हमेशा नहीं होता है, अच्छा मूवमेंट आता है तो निकल जाता है। तो एक ही सिंगल ट्रेड में मेरे टारगेट अपने पूरे मंथ का चार्जेस निकल के आ जा रहा है। तो एक एक लॉट मैंने यहाँ पे काम चालू कर दिया, पूरे मंथ काम किया, सब काट पीट के मुझे ये मानो कि आराम से 50-70 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे भी आ सकता है। तो टोटल मैंने किया तो मुझे आराम से 1-1.5 लाख का बहुत आराम से एवरेज बैठ रहा है प्रॉफिट का। और मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था एवरेज, कि मुझे तो 50,000 रह जाए मेरे चार्जेस काट के, यानी कि टोटल 70,000 आना चाहिए, और उससे ज़्यादा ही निकल के आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सब कैलकुलेशन किया तो आ रहा है। अब मैं ब्लाइंडली अगर काम करने लग जाऊँ कि ठीक है मैंने तो प्लान ले लिया, HNI ले लिया, अब तो मैं 5,000 इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो महीने का 5 लाख बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बड़े प्लान का मतलब ये होता है कि फीचर्स उसमें ज़्यादा मिले और फीचर्स यूज़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा रिटर्न्स आएगा। तो मैंने बस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया। अब अगर HNI प्लान लेके मैं यहाँ पे 40-50 हज़ार इन्वेस्टमेंट कर दूँ तो मैं सिर्फ किस में काम कर पा रहा हूँ, या तो निफ्टी में काम कर पा रहा हूँ, और निफ्टी में नहीं करना तो सिर्फ बैंक निफ्टी में एक लॉट में काम कर पा रहा हूँ। कितना निकाल लूँगा, अरे बहुत अच्छा मार्केट हो गया, मैं अगर मार्केट में भगवान भी बन गया, पकड़ के भी प्रीमियम को खींचा तो भी इसमें मैं कितना निकाल लूँगा, 40,000 भी निकाल लिया तो क्या निकला, चार्जेस देके भी मुझे एवरेज नहीं बैठ रहा है ब्रोकेज वगैरह कट करके। तो वैसा इन्वेस्टमेंट भी करना है, और कहीं नहीं जा रहा है इन्वेस्ट, कोई आपका डीमैट से डायरेक्ट नहीं निकाल ले रहा है, कि ना ही हम आपको ऐसा कोई काम करा रहे हैं कि एक सिंगल कॉल में ही आपका कैपिटल वाइप आउट है। सबसे अच्छी बात धन सेतु के साथ काम करने की यही है कि हमने आपको जो भी काम दिया, चाहे एल्गो का हो चाहे मैनुअल ट्रेडिंग का हो, यानी कि ये रिकमेंडेशन का, जो भी हम आपको कॉल्स देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉल होते हैं इंट्राडे के लिए मात्र। तो इंट्राडे के लिए हैं, तो जो मैक्स लिमिट होता है कैपिटल वाइप आउट का, एक डर तो वो खत्म है, क्योंकि मैक्स लॉस कहाँ होता है कैपिटल वाइप आउट, होल्डिंग में, तो होल्ड तो करना ही नहीं है। दूसरा डर होता है बिना सेल के साथ आप काम करोगे विदाउट स्टॉप लॉस, तो आपका लॉस जाता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, एक सिंगल ट्रेड में जितना लगा सब गया। तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक ट्रेड में बिना सेल हम आपको कोई ट्रेड दे ही नहीं रहे हैं, हर एक ट्रेड आपको SL के साथ दे रहे हैं, और साथ में टारगेट भी दे रहे हैं कि आप ब्रैकेट ऑर्डर ही लगाओ, आप उसको सुपर ऑर्डर में ही प्लेस करो। क्योंकि कई बार ऐसा होगा आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, सडन मूवमेंट आ गया, या तो ऐसा लग जाएगा, बुक नहीं कर पाओगे, मूवमेंट निकल जाएगा, फिर पैनिक हो गया आप। तो ज़रूरी है कि आप एक ही साथ टारगेट SL उसका लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। अब मैं इसमें अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा करता हूँ तो अच्छा रिटर्न निकालूंगा, नहीं करूँगा तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का निकल के आया। और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो सिंपल सी बात है कि मुझे यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत, अपना प्लान ऐसा लेने की ज़रूरत है कि मैं कम इन्वेस्टमेंट में भी कम रिटर्न निकाल के भी सेटिस्फाई रहूँ, उतना रिटर्न मुझे एवरेज बैठ जाए मेरा। समझे आप मेरी बात। तो ये रही सारी चीज़ें। अब जैसे मैं अपना परफॉर्मेंस दिखाता हूँ तो ये उसमें ज़्यादा पुराना परफॉर्मेंस नहीं आता, क्योंकि मेरा अकाउंट डेमो अकाउंट में है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे कि सिर्फ 13 अप्रैल से ORB में ही मैंने काम किया है, या मेरा वर्क दिखा रहा है जो यहाँ पे मेरे कितने टारगेट आए निफ्टी में, सिर्फ 3 टारगेट आए, टोटल ट्रेड का लगे 9, यानी कि 3 टारगेट 6 SL, उसके बाद भी मेरा रिटर्न क्या है 5,000 का। और मेरा लग क्या रहा है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 15,000 रुपये। तो 15,000 लगा के मैं 5,000 तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, और दिन की बात करूँ तो अभी 3 दिन हुए हैं। समझ आए आप। तो हो सकता है कि अप्रैल जो जा रहा है वो अप्रैल में ही मेरा ये रिटर्न निकल के 20,000 भी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता कि स्टडी ख़राब होती है, कि एल्गो ख़राब होता है, कि सर्विसेज ख़राब होती है। ये है
कि मैं कोई ऐसी चीज़ खरीद के ले आया जिसको मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ और बाद में बोलूँगा वो प्रोडक्ट ख़राब है। तो ये प्रोडक्ट की कमी नहीं है, ये मेरी कमी है कि मैं उसको पूरी तरीके से यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ पूरी फुल पोटेंशियल में। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको सबको समझ आ गया होगा। अब शॉर्ट में एक बार इसकी समरी करते हैं। मैंने कोई भी प्लान लिया, प्लान लेके मुझे उसमें डिफ़ॉल्ट 200 सर्विस मिल रही हैं, एक एल्गो मिल रहा है और एक रिकमेंडेशन वाली सर्विस भी मिल रही है। ठीक है, मैंने कितना पे किया और मैं कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहता हूँ वो मैं कैलकुलेट करूँगा ऑन पेपर। ठीक है, पेपर पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मैं भाई मुझे चाहिए महीने का 15-20 हज़ार रुपये। फिर मैं समझ रहा हूँ कि जो एल्गो मैं सेट कर रहा हूँ, जो भी स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ, फिर मैं स्ट्रेटजी का कंपैरिजन करूँगा कितनी स्ट्रेटजी है, बेस्ट कौन सी है, ORV है मेरे हिसाब से, तो मैं ORV में सेटअप करूँगा। कम इन्वेस्टमेंट है तो मैं सिर्फ निफ्टी करूँगा, या फिर मैंने बेसिक लिया तो मात्र मुझे निफ्टी ही मिलना है वैसे भी, तो मैंने निफ्टी में किया। एक लॉट कर रहा हूँ 11,000 आ रहा है, 8,000 कंपनी को दे रहा हूँ, नहीं बैठ रहा, 2 लॉट करता हूँ तो मुझे 11-12 हज़ार बच जाएगा एक्स्ट्रा। और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं 3 लॉट इसमें कर देता हूँ। 3 लॉट करे तो मेरा वर्स्ट कंडीशन नहीं हो सकती, 15,000 का कंटिन्यू लॉस भी जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, डीमैट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड डाल देता हूँ 20,000 का। तो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 50,000, 2 लॉट में मैंने काम चालू कर दिया। धीरे धीरे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा प्रॉफिट के साथ, तो मैंने 3 लॉट कर दिया। एक्स्ट्रा फंड भी मैंने कैपिटल मेंटेन करके रखा डीमैट में। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लिया। इसके साथ मैंने सोचा कि मैं अब एक काम करता हूँ कि निफ्टी में इन्वेस्टमेंट लगता है 15-17 हज़ार रुपये, तो मैं ऐसा करता हूँ 25,000 रुपये का एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट और करता हूँ मैनुअल कॉल्स के लिए, मैनुअल रिकमेंडेशन के लिए। वो एल्गो में लगा दिया, वो लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं दूसरा डीमैट यूज़ कर सकता हूँ। एक एल्गो पे सेटअप कर दिया और दूसरा मैं यहाँ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल धन कर लिया या फिर एंजल कर लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे चार्ट पे सारी चीज़ें एंजल और धन मुझे दिखाते हैं और वहीं से ईजी होता है ट्रेड करना। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट की 1 लॉट में। पर लॉट अगर मुझे निफ्टी में भी अगर काम मिलता रहा, ठीक है, सिर्फ मैनुअल रिकमेंडेशन में, जो कि मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा बेसिक में। ठीक है, तो अगर मेरा वहाँ से भी 12-15-20 हज़ार रुपये भी अगर निकल के आ गया तो मेरा इन्वेस्टमेंट पे आराम से मुझे एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेड आ रहा है। वो 2 लॉट मेरा ORV में किया तो मुझे 20-22 हज़ार रुपये आ गया। 1 लॉट 15 हज़ार रुपये करीबन मुझे यहाँ से निकल गया, 15-20 हज़ार रुपये। अब जैसे एवरेज अगर हम निकालें 1 लॉट में क्या आ सकता है, तो इसमें तो दोनों तीनों कॉल्स हैं, सेंसेक्स भी है, बैंक निफ्टी भी है और निफ्टी भी है। तो सेंसेक्स को कुछ हटा देते हैं अपन 15-20 हज़ार का प्रॉफिट, आधा हटा देते हैं, आधे से ज़्यादा बैंक निफ्टी का, तो भी 25,000-30 हज़ार के आसपास अभी निफ्टी में रिटर्न इसमें अप्रॉक्स आया होगा। ठीक है, और निफ्टी में इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है। 15 में अगर 25-3 ऑलरेडी एक मंथ में, हाफ मंथ में निकल चुका है, तो ऑलरेडी हम 100-200% रिटर्न इसके नियर है या उससे मोर देन, समझे आप। तो मैंने इसमें काम चालू किया 15 में, अगर मैं 20-25 भी निकाल रहा हूँ तो मेरे लिए मोर देन एनफ है। तो टोटल करके मैं मंथ का 30-40 के आसपास निकाल पा रहा हूँ। अगर मुझे कंपनी की सर्विस समझ में आती, रिटर्न समझ में आते हैं, तो मैं प्लान को अपग्रेड करूँगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा लूँगा, दैट्स इट। तो ये हुआ एक प्रॉपर, एक जिम्मेदार ट्रेडर और एक क्लाइंट की तरह काम करना। ना कि ये करना है कि 20-25 का इन्वेस्टमेंट करके बड़ी सर्विस ले लूँ और हाँ ठीक है अब तो मैं 10,000 का इन्वेस्टमेंट भी करके लखपति बन जाऊँगा। वो चीज़ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, और ये वीडियो आपको सर्विस स्टार्ट करने के पहले ही मिल जाएगी। एक वीडियो और मैं ये बना दूंगा कि जिसमें आपको सारी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट जो है या फिर उसका लॉजिक जो है, सारे का बैक टेस्ट तो नहीं दिखा पाऊंगा, 2 स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट आपको दिखा दूंगा, बाकी का लॉजिक समझा दूंगा और उनका सेटअप डिफ़ॉल्ट क्या होता है वो दिखा दूंगा आपको कि जिससे आपको कंपैरिजन में ईजी हो। बाकी शॉर्ट में मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया चारों का, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से आप अपना सेटअप कीजिए, चेंज कीजिए। और इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि गाइडेंस में कमी है कि कोई दिक्कत है, तो कस्टमर केयर का नंबर ऑलरेडी हमने आपको दिया है। इवन मेरा पर्सनल नंबर, पर्सनल मेल आईडी आपको आपके इनवॉइस और एग्रीमेंट पे मिल जाता है, आप डायरेक्ट मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप HNI एडवांस प्लान में हो तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड रहोगे, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। जैसे क्लाइंट ने किया था, उनकी एक क्वेरी थी, उसको हमने सॉल्व किया, अब बराबर वो काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज अप्रिसिएशन का मैसेज आ गया। ठीक है, तो कमी सर्विसेज में नहीं है, कमी हम जो काम कर रहे हैं तरीके में। ठीक, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई भी दिक्कत आता है हमें आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, और जो भी आपके डाउट रहेंगे हम बिल्कुल सॉलिडिटी के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।